ग्राउंड सेक के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, मैं चाय खाने में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। अपने किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गुजरांवाला आया था। मुझे यहाँ एक साहिब ने दिलचस्प वाकया सुनाया। वो पाकिस्तान से तुर्की के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। एजेंट हमें तुर्की ले गया। हम अजमीर शहर में दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिल होने का बेहतरीन वक्त समझा जाता है। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में दुबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त न होने के बराबर होता है और एजेंट लोगों को किश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूरोप के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। मेरे सामने बैठे शख्स ने बताया, हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर बैठे थे। हमारे साथ गुजरांवाला के एक लड़का था जो इंतहाई गंदा था। वो नहाता भी नहीं था और ऐसा लगता था कि सालों से उसने दांत भी साफ नहीं किए। उससे अजीब व गरीब बदबू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर के आखिर में किश्ती में सवार हुए थे। हम में से कोई शख्स उसे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हम सब ने उसे रोकने की कोशिश की और वो जाने पर बजिद था और रोने लगा। एजेंट के पास वक्त कम था, चुनांचे उसने लात मार कर उसे किश्ती में फेंक दिया। किश्ती जब यूनान की हदूद में दाखिल हुई तो गार्ड एक्टिव थे। यूनानियों को शायद हमारी किश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने बहुत से रास्तों से दाखिल होने की कोशिशें की लेकिन नाकाम रहा। इस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई और वो उल्टियां करने लगा। हम सब ने एजेंट से एहतजाज करना शुरू कर दिया। एजेंट पहले ही परेशान था। उसे गुस्सा आ गया और उसने दो लड़कों की मदद से उसे उठाकर यख पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा और चिल्लाने लगा और हम सब आगे निकल गए। अभी हम कोई 10 किलोमीटर ही आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने किश्ती वापस मोड़ने की कोशिश की। किश्ती अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और यख पानी में उलट गई। अब हम सब पानी की बेरहम मौजों के हवाले थे और हमारी मदद के लिए कोई न था सिवाय अल्लाह के। मैंने खुद को पानी की बेरहम मौजों के हवाले कर दिया। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे स्टाफ ने बताया कि किश्ती में सवार तमाम लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। सामने के बेड पर वही लड़का मौजूद था जिसे हमने अपने हाथों से समुंदर में फेंका था। समुंदर की लहरें उसे साहिल पर ले आई थी। मुझे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था। बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या सर्दी से मर गए। मैं 20 दिन तक अस्पताल में रहा। मैं इस दौरान मुसलसल ये सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था मुझे उस वक्त याद आया कि मैंने इस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था। अब मुझे 6 माह का वो सारा वक्त याद आ रहा था जो हमने उस लड़के के साथ गुजारा था। हम न सिर्फ उसकी वजह से तुर्की में भी बचते रहे बल्कि जब तक वो हमारी किश्ती में मौजूद रहा हम कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे, यख पानी से भी और मौत से भी महफूज रहे थे। हमने जो ही उसे किश्ती से फेंक दिया था मौत हम पर हमला आवर हो गई। मैंने पुलिस से दरख्वास्त की कि मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूं। पुलिस एहलकार ने बताया कि वो पुलिस वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही उसे गले लगा लिया। मुझे उस वक्त उसके जिस्म से कोई बू नहीं आ रही थी। मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथियों को उसके जिस्म से अपनी मौत की बू आ रही थी। ये उन लोगों की मौत थी जो उन्हें उससे अलग करना चाहती थी और जैसे ही अलग हुए सब के सब मौत की आगोश में चले गए। नाजरीन ग्रामी, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थे लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा हुसरत में गुजरा। मुझे एक दिन उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, मेरे वालिद एक कारखाने में काम करते थे। गुजर बजर मुश्किल से होता था। उनका एक कजन माजूर था। कजन के वालिदैन फौत हो गए और उनका कोई न रहा। मेरे वालिद को तरस आ गया। वो उन्हें अपने घर ले आए। हम 7 बहन भाई थे। घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक मजूर बच्चा सर पर आ गया। वालदा को वो अच्छा नहीं लगता था और हम अपनी वालदा की वजह से उससे नफरत करने लगे। लेकिन मेरे वालिद को उनसे मोहब्बत थी। वो उनको हाथ से खाना भी खिलाते और कपड़े भी पहनाते। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारे हालात बदल गए। हमारे वालिद ने छोटी सी भट्टी लगाई और ये भट्टी कारखाना बनी और वो कारखाना कारखानों में तब्दील हो गया और हम अरबपति बन गए। 1990 की दहाई में हमारे वालिद फौत हो गए और चचा तरके में मुझे मिल गए। मैंने कुछ दिन उन्हें घर में रखा लेकिन मैं जल्द ही तंग आ गया और उन्हें पागल खाने में दाखिल करवा दिया।
وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے مرنے کی دیر تھی کہ ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا اور ہمارے کاروبار، ہمارا گھر اور گاڑیاں سب نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالے کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے مزدور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے، وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی اور ہم سڑک پر آ گئے۔ دوستو، یہ دونوں واقعات آپ کے لیے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ناظرین، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو کشتی سے پھینکیں گے اور کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے اور وہ شخص ہماری کامیابی، ہمارا رزق اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے، لہٰذا جب تک ہم اس شخص کو پہچان نہیں لیتے، ہمیں اس وقت تک کسی کو گھر یا کشتی سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سب کچھ اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے، ہم نہ رہیں اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ گراؤنڈ